क्या आप एक वैल्यू फॉर मनी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं जो आपको नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे? ये है हमारे पेशेंट का 210 दिन का रिजल्ट, और ऐसा रिजल्ट शायद ही आपने कभी देखा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट इतनी जल्दी आए और वो भी परफेक्टली नेचुरल, तो आपको सही टेक्निक और एक्सपर्ट प्लानिंग चाहिए। और अगर आप सच में एक ही बार इन्वेस्ट करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट परफेक्टली करवाना चाहते हैं, जैसे हमारे इन हजारों सेटिस्फाइड पेशेंट्स ने अचीव किया है, तो इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पेशेंट का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि उनका सर्जरी से लेकर फाइनल रिजल्ट तक का कंप्लीट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, तो आज ही QHT क्लिनिक की अपनी निकटतम शाखा हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम या फिर हैदराबाद में विजिट कीजिए। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के बारे में, जिसमें ये डिफ्यूज ग्रेड 3A के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल एरिया भी डैमेज था और धीरे धीरे मिड स्कैल्प भी डैमेज होना स्टार्ट होने लगा था, जहां ट्रांसप्लांट की बेहद नीड थी। थैंकफुली कि इनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया। पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन को केयरफुली असेस करने और उनके कंसर्न्स को समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेड शेव किया ताकि बॉल्ड एरियाज क्लियरली विजिबल हो जाएं। फिर स्कैल्प को थॉरली बेटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन किया गया। उसके बाद हेयरलाइन डिजाइन शुरू हुआ। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके मेटिकुलसली क्राफ्ट किया गया ताकि लुक कंप्लीटली नेचुरल लगे। हेयरलाइन के साथ साथ अफेक्टेड फ्रंटल एंड हाफ मिड स्कैल्प एरिया भी आउटलाइन किया गया। ये प्रिसाइज मार्किंग्स सर्जन्स के लिए क्लियर गाइड का काम करती हैं और सर्जरी के दौरान एसेंशियल रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयरलाइन भी कस्टमाइज्ड वे में नेचुरली डिजाइन हो, तो आज ही अपना सर्जरी का स्लॉट बुक करें। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया गया ताकि पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल रहे। उसके बाद स्कैल्प पर प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट किए गए। फिर हेयरलाइन जोन में सिंगल और फाइन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस मिले। उसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प के हाफ एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे फुलर और वेल बैलेंस्ड लुक अचीव हो पाए। इस केस में टोटल 3,300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो केयरफुली पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए। क्या आप अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे? तो आज ही अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ दिए गए नंबर पर शेयर करें। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका सर्जरी के बाद का 1 महीने का अनुभव कैसा रहा। मेरा नाम अजय है। मेरा ट्रांसप्लांट करीब 1 महीने पहले 29 सितंबर को हुआ था यहाँ पे, और आज मेरी फर्स्ट PRP है। अभी करंटली मेरी एज 29 है, और ये जो मेरी बॉल्डनेस है ये मेरे को रियलाइज़ होना चालू हुई कि मेरे को 26 में ज़्यादा बॉल्डनेस फील हुई कि मेरा आगे वाला एरिया ज़्यादा बॉल्ड हो गया, मतलब हेयर थिनिंग होने लगी बेसिकली। तभी उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, शुरू में मैंने ऑब्जर्व भी किया कि मतलब क्या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया तो फिर बाद में मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ही सही ऑप्शन लगा।
बेसिकली जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन है वो मैंने इसलिए लिया कि बाकी जो लोग पैचेस लगा रहे हैं या फिर कुछ आर्टिफिशियल थिंग यूज़ कर रहे हैं बाल में, वो इतना नेचुरल नहीं लगता है। अपने बाल ही होते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ही चूज़ किया रादर देन गोइंग फॉर पैच या फिर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ बालों में लगाने के लिए। और कुछ ऐसा हेयर ऑयल वगैरह भी मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया। और बेसिकली इतनी दूर से मैं क्यूएसटी पे ही क्यों आया हूँ, क्योंकि क्यूएसटी का मैंने देखा कि इनका यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया करीब हेयर ट्रांसप्लांट से 6-8 महीने पहले। तो उधर मैंने काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स देखे, कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी देखे, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी मतलब जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स सक्सेस रेट था वो काफ़ी हाई था कि काफ़ी पेशेंट्स खुश थे और काफ़ी अच्छे उन्होंने रिव्यू बताए थे अपनी वीडियोस में। तो वो मेरे को फिर अच्छा लगा और देन मैंने क्यूएसटी की टीम से कंसल्ट किया और क्यूएसटी की टीम ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसीजर बताया, ब्लड टेस्ट वगैरह क्या होंगे आपके, तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट के बाद ही जब अप्रूवल आएगा देन वो मेरे को गो अहेड देंगे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो पाएगा। बेसिकली मेरी सर्जरी जो क्यूएसटी टीम ने रेकमेंड करी थी वो 3 डेज़ का प्रोसीजर बताया था उन्होंने। तो 3 डेज़ के प्रोसीजर में फर्स्ट डे मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ और मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी डॉक्टर्स ने। तो डॉक्टर्स ने काफ़ी नेचुरल लुक में मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी और जैसा मुझे चाहिए था, मतलब ना ही ओवर हो और बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक लगे। तो डॉक्टर्स ने मेरे को जो रिकमेंड करी मैं उससे सेटिस्फाइड था। एंड रिगार्डिंग द हाइजीन और जो सपोर्ट स्टाफ था, मतलब जो क्लिनिक स्टाफ था अंदर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और हाइजीन एकदम टॉप नॉच है, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको काफ़ी मतलब। तो मेरा जो सेकंड डे था उस दिन मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी थी एंड ओटी में जाने के बाद डॉक्टर्स आए, उन्होंने भी मेरे को रेगुलर इंटरवल्स पे पूछा कि कैसा अभी मतलब कुछ इशू है या मेरे को नहीं है, कुछ ऐसी कोई अननोन फीलिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जब प्रोसीजर चल रहा होता है तो समटाइम्स ड्यू टू नर्वसनेस और एक्साइटमेंट ऐसा फील होता है कभी कभी। तो वो सब फील होने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया। एंड उसके बाद रही बात पेन की, तो बिल्कुल नॉमिनल पेन होगा क्योंकि सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया पे रहता है। एक बार आप लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे उसके बाद आप एकदम नॉर्मल रहेंगे, बिल्कुल डोनर एरिया पे ही आपको फील होगा थोड़ा बहुत कि नॉमिनल है बिल्कुल, और आगे वाले इम्प्लांटेड एरिया पे एज सच कोई फील नहीं होगा आपको। मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड करे थे इनिशियली जब मेरी हेयरलाइन डिजाइन करी तो 3300 ग्राफ्ट्स मेरे को रेकमेंड किए गए थे। और उसके बाद जो मेरी टेक्निक यूज हुई है वो क्यूएसटी टेक्निक है, बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ एफयूई जिसे कहते हैं। तो क्यूएसटी टेक्निक में बेसिकली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं और आपका मतलब इंस्टेंट जो आपके ग्राफ्ट्स निकाल के आपको इम्प्लांटेड एरिया में लगाए जाते हैं, सो उसमें सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। दैट्स वाई मैंने भी ये क्यूएसटी टेक्निक को ही मतलब ज़्यादा अच्छा करवाने के लिए सही समझा। और बेसिकली जो क्यूएसटी टीम का आपके प्रोसीजर के बाद फॉलोअप रहता है वो भी बहुत क्रिटिकल है आपकी केयर में, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट की केयर ही आपके ग्रोथ को और आपके रिजल्ट को बहुत मैटर करती है। तो क्यूएसटी टीम बेसिकली रोज़ आपको फॉलोअप करेगी, रोज़ आपको कॉल करके आपके फ़ोटोज़ भी मंगाएगी, इम्प्लांटेड एरिया की भी, डोनर एरिया की भी, आपसे रोज़ कंसल्ट करेगी। आपको कुछ इशू है, कहीं पेन है, इरिटेशन है, वो सब, और जो भी कोई इशू है, अगर आपको कुछ अगर मेडिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज भी है तो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट आपको करा देगी। जैसे अभी मेरे को 1 महीना हो गया है, मेरी फर्स्ट पीआरपी सेशन है ये, तो थोड़ा अभी एक्साइटमेंट है कि जैसे हेयर लाइन अभी दिखने लगी है आगे, मतलब इतना शेडिंग फेज थोड़ा थोड़ा हुआ है मेरे को, लेकिन मेरे को अभी बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ उम्मीद तो है, आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स। सो बेसिकली मैं सभी उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि जो हेयर लॉस से गुजर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इट्स द राइट टाइम टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो क्यूएसटी को कंसिडर कर सकते हैं। मैं ज़रूर मानता हूँ कि सेटिस्फाइड आप होके जाओगे यहाँ से अगर आप एक बार ज़रूर इधर विजिट करो। जैसे कि अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है और मेरी फर्स्ट पीआरपी है, सो होपफुली मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पीआरपी में। 6 months after the transplant, जब पेशेंट अपनी सेकंड फॉलोअप पीआरपी के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया इस स्टेज पर इनकी स्कैल्प से शेडिंग पूरी तरह से ओवर हो गई थी और अब इनकी रिसीडेड हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई है, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। एट द सेम टाइम इनका डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो गया है, जहां कोई भी एक्सट्रैक्शन साइन नजर नहीं आ रहा था। इवन बॉल्ड फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, बट अभी फुल ग्रोथ आना बाकी थी, जो आपको आने वाले अपकमिंग मंथ में देखने को मिलने वाली है। मेरा नाम अजय है और ये मेरी तीसरी पीआरपी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। मेरे को 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे
रिजल्ट से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि एक मतलब लुक ही चेंज हो गया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। जैसे जैसे धीरे धीरे रिजल्ट आने लगता है और आपको अपने आप से ही अंदर से कॉन्फिडेंस फील होने लगता है और जो लाइफस्टाइल है वो टोटली मतलब एक तरीके से एक 2-4 लेवल ऊपर ही चला जाता है आपका जो पहले था। सो बेसिकली जैसा मेरे को डॉक्टर्स ने बताया था कि अपने जो आपकी डाइट है और हाइजीन है, आपको रेगुलर शैम्पू करना है, आपको रेगुलर अपने बालों का ख्याल रखना है, ज़्यादा डस्ट से बचाना है बालों को, हार्श सनलाइट से बचाना है बालों को और उसके बाद आपको ना बेसिकली नेचुरल डाइट पे रहना है। जितना पैकेज फूड है, जितना बाहर का खाना है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक आप अच्छा खाना इंटेक करेंगे, प्रोटीन डाइट इंटेक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने वही फॉलो किया 6 महीने तक और रिज़ल्ट आपके आ गए कि मैं काफ़ी अच्छी डेंसिटी आई है मेरी मतलब रिज़ल्ट की, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जैसे मेरी लाइफ की ये फर्स्ट सर्जरी थी और डेफिनेटली औरों की तरह मेरे को भी थोड़ा डर था, घर वालों को भी थोड़ा डर था कि मैं ये सब स्टेप लेने जा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, सब कैसे जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते ही हैं डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में। तो जैसा मैंने फील किया कि जैसे ही आप ओटी में जाते हो आपको एटमॉस्फेयर एकदम चिल मिलता है, तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके किया जाता है, पहले ही हर स्टेप आपको बिफोर हैंड बताया जाता है क्या करने वाले हैं, क्या सब प्रोसीजर फॉलो होने वाला है। तो मैं सबको रेकमेंड भी करूँगा कि आप लोग भी अपने एक बार इधर विज़िट ज़रूर करिए और इधर विज़िट करने के बाद ही आप इधर पता लगा पाओगे कि हाँ इतना ज़्यादा मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। उसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। जैसा कि जैसी मेरी सर्जरी हुई तो उसके बाद मैं जैसे ही घर गया तो जनरली आपका 5th डे हेड वॉश रहता है। हेड वॉश से पहले भी आपको क्यूएसटी की टीम कॉल करती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, हेड वॉश के स्टेप्स क्या होंगे। आपको एक वीडियो भी शेयर किया जाता है जिससे आप देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको हेड वॉश में कैसे कैसे करना है। रेगुलर अगर आपको भी कोई क्वेरीज होती हैं या कुछ मेडिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनकी टीम को कॉल कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि मेरी 3rd पीआरपी है, तो पीआरपी का प्रोसीजर बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको क्यूएसटी टीम एक लिंक देती है, उस पर आप अपनी पीआरपी बुक कर सकते हो जिस भी डेट को आपको आना है और जिस भी टाइम को आपको आना है। तो पीआरपी बेसिकली इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपकी हेयर डेंसिटी, हेयर ग्रोथ और जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है वो और अच्छा आ सके। सो पीआरपी आप जरूर लें जितनी डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं। बेसिकली 4 to 5 पीआरपी जैसे मेरे को बोली गई, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट में आपको देखने को भी मिलेगा 4-6 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आने लगेगा। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ बताया, ये मेरी 3rd पीआरपी थी, रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली पीआरपी में। थैंक यू। 7 months after the transplant, पेशेंट की स्कैल्प पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर देख पा रहे होंगे। सिर्फ 210 दिनों में इन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए। अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। इनकी हेयर लाइन अब ब्यूटिफुली और नेचुरली फ्रेम हो चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस रिजल्ट अचीव हो गया है और ओवरऑल लुक कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब पेशेंट अपने हेयर को फ्रीली कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। ये अर्ली रिजल्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, लेकिन इस केस में पेशेंट ने डॉक्टर्स के द्वारा दी गई प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशंस और मेडिकेशन को भी प्रॉपरली फॉलो किया है, जिसकी वजह से ये अर्ली और सक्सेसफुल रिजल्ट्स अचीव हो पाए हैं। अगर आप भी अर्ली, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। ये थी हमारे पेशेंट की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बुक करें अपनी कंसल्टेशन और वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। धन्यवाद। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.